गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके क्लास में पाठ आप जानते हैं चल रहा है ध्वनि। काफ़ी बातें मैं इस पाठ से संबंधित आपको बता चुका हूँ। अब इसमें और आगे चलते हैं, ध्वनि की चाल के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये तो मैंने वैसे बता दिया था कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में थोड़ी कम और गैस में सबसे कम होती है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ये बात आपको याद रखना है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति रहेगी, तरंग दैर्घ्य और चाल बदल जाएगी। हो सकता है दिशा भी बदल जाए, पर ये ऐसे रहेगी। तो इसको ध्यान से समझ लेना। अब इसके बाद पढ़ते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे ही ध्वनि का परावर्तन भी होता है। ध्वनि टकराकर वापस लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं और इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के समान ही होता है। ठीक है ना। तो ध्वनि के परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे ध्वनि परावर्तक होते हैं, ध्वनि को टकराकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। और इसमें जो आपने देखा होगा कुछ उदाहरण ऐसे जो हमारे व्यवहारिक भी हैं, जैसे मेगाफोन है। मेगाफोन क्या होता है, एक इस तरीके का एक यंत्र होता है, इसे पकड़कर जब बोलते हैं तो तेज आवाज आती है। मेगाफोन है लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों में एक नली का आगे का भाग खुला शंकु आकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर दिशा में भेजता है। प्रबल ध्वनि फैलकर सबको सुनाई देती है। इसमें क्या होता है, जब आप बोलते हो तो आपका ध्वनि का परावर्तन होता है, तो ध्वनि फिर तेज हो जाती है, उसकी तीव्रता उसकी प्रबलता तेज हो जाती है और दूर तक और सबको स्पष्ट सुनाई आती है। गाड़ी का हॉर्न भी, उसमें पीछे एक रबर का बॉक्स लगा दिया जाता है, उसे दबाया जाता है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका बार बार परावर्तन होता है और वो भी सबको तेज सुनाई आती है। इसके बाद स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास गले में जो डाल के रखते हैं और कान में लगा के वो हमारी धड़कनों को चेक करता है, तो उसका जो आगे वाला भाग होता है ग्राही, जो धड़कनों की जो आवाज़ है उसे ग्रहण करता है और जो नली होती है उस नली में ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है और फिर वो हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें हृदय की धड़कन या गले की खराश या कोई और चीज़ जो डॉक्टर जानना चाहते हैं उसका पता लगता है। समुद्र की गहराई ज्ञात करने में भी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए ध्वनि परावर्तक का उपयोग किया जाता है। जहाज पर रखे यंत्र की सहायता से बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, जिन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जल में भेजी जाती हैं और फिर जब वो तली से टकरा कर वापस आती है तो ग्राही द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और देखते हैं कितना समय लगा और ध्वनि की चाल पानी में कितनी है। इन दोनों चीज़ों के हिसाब से हम समुद्र की गहराई ज्ञात कर लेते हैं कि ध्वनि ने कितनी दूरी तय की, कितने समय में। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रतिध्वनि। इंग्लिश में इसे इको कहते हैं। जब आप खाली कमरे में जोर से बोलते हैं तो आपको आपकी आवाज सुनाई देती है। या आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जब कोई आदमी चीखता है तो उसकी आवाज उसके पास वापस आती है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। इसके बाद आता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है आवाज का गूंजना। ठीक है। किसी बड़े हॉल में ध्वनि का
2 बार से ज़्यादा बार बार परावर्तन होगा। इको में तो एक ही बार परावर्तन होगा, आपने बोला और आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई आई। लेकिन अनुकरण में क्या होगा कि किसी हॉल में जब हम बोलते हैं तो आवाज़ बार बार टकराती है दीवारों से, छत से, और एक साथ फिर सुनाई आती है, तो उससे कुछ स्पष्ट नहीं आती, आवाज़ गूंजना कहते हैं इसको अनुकरण का। इसको रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे दीवारों पर कुछ सॉफ्ट कपड़ा लगाया जाता है जो ध्वनि की तीव्रता को या प्रबलता को या उसे बार बार परावर्तित नहीं होने देता और आवाज़ स्पष्ट आती है। इसके बाद आता है ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर के आधार पर वर्गीकरण। ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण इसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे वो हैं जो हमें सुनाई देती हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से, आवृत्ति बता रही तरंगों की, श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है, श्रव्य तरंग की। इसके बाद आता है अपश्रव्य तरंगे। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य। इन्हें हम नहीं सुन सकते क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से कम का नहीं सुन सकते। अपश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। इसे जनरली जो जानवर होते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है पराश्रव्य तरंगे। इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, पराश्रव्य तरंगे। इनकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। इन तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस तरीके से तरंगों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया। पराध्वनि का प्रयोग मैंने बता ही दिया आपको कि किस प्रकार करते हैं। पराध्वनि यानी अल्ट्रा साउंड वेव, इसका उपयोग हम शरीर के अंगों की जांच करने में भी करते हैं और समुद्र की गहराई ज्ञात करने में भी करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। अगली क्लास में अगला पाठ पढ़ाएंगे। आपके लिए गृह कार्य है कि आप इस पाठ के बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्न कॉपी में लिखें और जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो भी कॉपी पर लिखकर मुझसे चेक कराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।